चलो देखा कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3.2 हटेगा 3.2 देखा 3 सवाल तक पिछले दाई बता चुका रहे। अब केरी चौथी सवाल देखा। चौथी सवाल में यहाँ है 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3। एक कहा काम करा एक बदल लगे था बटन का इलाज भिन्न में बदल गया तो यही 2/10 x प्लस 3/10 y बराबर 13/10 ना। अब ध्यान से देखा तो हर बराबर आएगा ऊपर वाला साथ साथ लिख दे तो 2x प्लस 3y बटा 10 बराबर 13/10 से 10 बचा के 2x प्लस 3y बराबर 13। अब देखा इनको उधर ले चला तो ये 2x बराबर 13 माइनस 3y ये 2 बटा हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। x का मान निकल गया है समीकरण नंबर 3 कह देवे का एक हुआ 1 यही हुआ 2 ना। ई पहले दूसरा ई और एक तीसरा कह दी। अब ई में रख दे x मान यू पहले एक काम करा भिन्न में बदल लिया 4/10 x प्लस 5/10 y बराबर 23/10। कौन दिक्कत। अब ये 4x प्लस 5y बटा 10 बराबर 23/10 से 10 तो 4x प्लस 5y बराबर 23 बोला। अब एक मान ले जाए रख दिया उपरोक्त समीकरण में x का मान या समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 3 का मान रखने पर रख दे तो यहाँ पे 4x के तरफ का रख देवे 13 माइनस 3y बोला बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। तो अब यहाँ से ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 दूनी अभी 2 अंदर जाए गुणा हुई 2 तिहाई 2 एकन्नम 2 तिहाई प्लस 5y बराबर 13 सॉरी 23 है। तो अब ये 26 उधर माइनस में हो जाएगा आई 6 में से ये 5 घटा दे माइनस y आई जाए आई है 23 उधर जाए तो माइनस 26 घटा कितना जी -3 माइनस से माइनस y बराबर y का मान निकल गया। अब ये y का मान कहाँ रख दे समीकरण नंबर 3 पे तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दे बजाय भैया तो x बराबर कितना है 13 माइनस 3 y के जगह पे 3/2 बटा में 2 तो ये x बराबर 13 माइनस 3 तरीका 9 बटा घटा दिया 4/2 2 दूनी तो x का मान कितना आएगा 2 दोनों का मान निकल गया इसका तो लिख लाएगा तू लोग देखो भैया ई आया था लोग का 5वीं सवाल ना चौथी होगी 5वीं देखा उधर एक माइनस में हो जाएगा तो √2x बराबर 0 माइनस √3 y। अच्छा एक बात बतावा का जीरो कौन मतलब है जीरो का ये 0 है ना वह 0 माइनस 0 कौन मतलब है नहीं तो लिखा x बराबर माइनस √3y। अच्छा एक लाइन और बढ़ा दे अब उधर ये क्या होगी बटा में माइनस √3y बटा √2। अब जहाँ x आऊंगा के मान रख दे पा तो देखा हम ऐसे लिख सकते थे x का मान समीकरण 2 में
रखने पर रख दे भैया। इस समीकरण नंबर 2 तो अंडर रूट 3 एक्स के दर का हो जाए माइनस का हो जाए अंडर रूट 3 वाई बटा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 वाई बराबर है 0। ये है देखा, इनके अंदर से गुणा 3 का 9 वर्गमूल तो -3 रहेगा बटा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 वाई बराबर एक भैया लगा देते। देखा एक बटा एक मान ले भाई, एक का गुणा है मां अंडर रूट 2 गुणा है मां हो जाएगा तो एक 3 का नाम 3 वाई फिर माइनस 2 8 16 वर्गमूल करिएगा 16 वर्गमूल 4 वाई बटा अंडर रूट 2 बराबर देखा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -7 वाई उधर जाए तो 0 बन जाएगा। देखा 0 है पहले से अंडर रूट 2 उधर गवा तो -7 वाई बराबर गुणा करे 0 आ जी उधर जाए बटा हो जाएगा। बोला भैया तभी कितना हो जाए 0 बटा -7 तो वाई बराबर कितना हो जाए 0। देखा वाई मान निकलिए ऐसे ना, जैसे वाई मान निकला तो अपना लोग का कह देवे अब एक समीकरण ई वाले पर रख दे। अब देखा यहीं पे रखने में दिक्कत होता है ना, ई पर एक नाम रखे थे के पर रखे चलता है समीकरण एक नाम दे दे, चाहे ए पर रख दे चाहे ए पर रख दे। तब लिख देवे y का मान समीकरण एक में रखने पर। अब देखा चाहे ए पर रख दे चाहे आप दोनों समीकरण एक में आ जी कैसे कर ना, तो ए पर रख दे यू पर रख देवे तब वो आ जी, यू पर रख देवे तब वो आई तो ए पर रख दे डायरेक्ट ही आ जी। तो x बराबर कितना हो जाए माइनस अंडर रूट 3 वाई वाई जगह पे 0 बटा अंडर रूट 2 एक 0 गुणा कर 0 जीगा, अब एक भाग दे जा 0 आ जी, कोनो दिक्कत देखो भैया 6वां सवाल यह है। देखा एक में गुणा करिए 3 त्रिक का 9x माइनस 2 पंचे 10 वाई बटा 3 दूनी 6 बराबर -2। अब देखो ये 6 बटा में आएगा उधर जाई तो गुणा में, बटा मतलब भाग, भाग में उधर जाई तो गुणा में तो 9x माइनस 10 वाई बराबर 6 दूनी 12 समझ में आया। अब इनको उधर ले जाए तो प्लस में हो जाएगी तो 9x बराबर -12 प्लस 10 वाई हो जाएगा। नौ देखा 9 उधर जाए तो बटा हो जाए तो x बराबर -12 प्लस 10 वाई बटा 9 कोई दिक्कत। अब x का मान अब एक काम करा 2 करना 2x प्लस 3 करना 3 वाई बटा 2 3 6 बराबर 13 बटा 6 से 6 लेकिन कुछ लोग सोचते हैं भैया हम तो बटा में उधर गुणा में चला गया हम कहीं नहीं जाता है तो ले जा सकता है तो 2x प्लस 3 वाई बराबर 13 बटा 6 बराबर मतलब बटा में उधर जाई तो गुणा में तो 6 से 6 देखा हियो कट जाता है और हियो कटबे करत तो एक बार हम डायरेक्ट काट देते रहे तो एक लाइन बच जाता है, एक बार हम क्या करब ये डायरेक्ट काट देगा तो एनसीएन कट गया बचा के 2x प्लस 3y बराबर 13। देखा हम x के तरफ मान रख देब का तो x के तरफ का रख देब -12 प्लस 10y बटा 9 बराबर प्लस 3 बराबर 3y है गुणा कर दिया 12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20 बटा 9 प्लस 3y बराबर एक ले जाए तो गुणा कर दे का ये कितना 24 प्लस 20y 9 त्रिक 27y पूरे बटा 9 बराबर 13। अब देखेंगे भाग में उधर जाए तो गुणा में और ये माइनस माइनस तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो -24 प्लस
7 और 2 2 4 47y बराबर है 9 गुणा करो 9 तिरिक 80 लाइन 9 दूनी 18 2 ओहो 9 का नाम 9 2 117 हो गया। अरे इसे गुणा कर लेता है 13 नंबर देखा इधर गो 24 प्लस में जीगा 47y बराबर 117 प्लस 24 कोनो दिक्कत। अभी जोड़ देगा तो 47y बराबर है 7 4 मतलब 7 4 हासिल आए 2 और 1 3 1 ई बटा मुझे का y बराबर है 141 बटा 47 कई बार ये 3 बाजीगा 47 का नाम 47 3 141 तो y मान कितना आएगा y मान निकालिए तो x मान नहीं निकाल सकिए तो x का मान रख दिया मैं लिया क्या तो x का मान सॉरी y का मान देखा आगे लिखेगा यहाँ नहीं लिखेगा देखा आगे लिखा मतलब होंकी उधर चमको तो इसलिए नहीं लिखा था ठीक बा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने ठीक रख दिया तो x बराबर कितना -12 प्लस 10 y जगह पे 3 बटा 9 तो x बराबर -12 10 तिहाई बटा 9 घटाए तो कितना है जी 18 बटा 9 दूनी तो x का मान कितना आएगा लग गए लिख लिया लिख